तो फाइनली कैट 2023 इज ओवर एंड इट वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय द IIM लखनऊ. नाउ स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटिंग कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें कितना परसेंटाइल हमारा स्कोर आ सकता है. बिकॉज ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर द रिजल्ट, और रिजल्ट आपके फेवर में आए, हर कोई यही चाहता है. ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल फीडबैक की बात करते हैं दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम था इट वाज कंडक्टेड इन 3 स्लॉट्स एंड मोर और लेस तीनों ही स्लॉट्स में ये फीडबैक है या पेपर का रिव्यू है कि क्वांट वाज ऑन द टफेस्ट साइड अमंग द 3 सेक्शंस VA, RC, LRDI और QA. तो तीनों ही स्लॉट्स में QA जो है वो अपना हायर साइड में टफर था. और सबसे इजी की यदि मैं बात करूँ तो VA-RC वाज द ईजीएस्ट सेक्शन वी कैन से अमंग द 3 सेक्शंस. और ये तीनों स्लॉट्स की यही कहानी है. और बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इवन दे आर राइटिंग फॉर द थर्ड टाइम और इवन फॉर द सेकेंड टाइम दे फील कि भैया QA वाकई में टफ सेक्शन था. और LRDI भी थोड़ा बहुत मतलब वी कैन से मीडियोकर था, लेकिन वो भी थोड़ा सा वी कैन से मॉडरेट टू टफ वाले सेक्शन में ही ज़्यादा था. ठीक है, तो ये ओवरऑल फीडबैक है और ये पेपर का रिव्यू है. और आज में तो शायद से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पेपर आएगा, तो कल या परसों जब भी आएगा हम उसका सोल्यूशन कराएंगे. डेफिनेटली मैं आपको QA का ज़रूर से सोल्यूशन कराऊंगा. और यदि आपका मन है तो कि भैया तुम नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपेयर करना चाहते हो या इवन यू आर एस्पायरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, देन यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग मी. डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड. और विदाउट एनी मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही सिखा दूँगा मज़े मज़े में या फिर पढ़ के भी. ठीक है, तो नाउ दोज हु आर वेटिंग ईयरली कि अब कितना स्कोर उनका आ सकता है, कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल मिल सकता है, उसको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ. हालांकि बहुत टेंटेटिव बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, और इसके आसपास ही रहने का पूरा संभावना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. मेरी तरफ से दोस्तों ये जो रहेगा, ठीक है, तो यदि हम ये स्लॉट 1 के अलावा स्लॉट 2 में भी काम करेगा और स्लॉट 3 में भी काम करेगा, बिकॉज ओवरऑल उतना चेंज हुआ नहीं है. ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा कलर लेता हूँ लाइक ये वाला. ठीक है, तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 तीनों में एक ही जैसा सेक्शन दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं. ठीक है, तो यदि मैं VARC की बात करता हूँ, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द VARC सेक्शन, उसके बाद DILR और उसके बाद QA, देन ओवरऑल. ठीक है, तो कितने स्कोर पर 99 परसेंटाइल या फिर 90 परसेंटाइल या फिर उससे नीचे बन सकते हैं. तो 99 परसेंटाइल यदि आपको स्कोर करना है तो 40 जो है मार्क्स, ये मार्क्स हैं दोस्तों यहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्क्स. तो 40 मार्क्स का मतलब यदि हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 13 से 14 सवाल. ठीक है, तो 13 से 14 सवाल यदि आपकी करेक्ट है नेट, तो यू विल बी हैविंग गुड चांसेस कि आपको 99 परसेंटाइल या फिर प्लस हो जाए. DILR में 27 पे जाता, मतलब आप ये समझ के चलो 9 से 10 क्वेश्चंस, 9 से 10 क्वेश्चंस. एंड यदि हम QA की बात करते हैं तो 25 से 28 नंबर ये हो गया आपका, मतलब 8 से 9 सवाल. ठीक है, तो कुल मिला के यदि यू आर गेटिंग 80 और आसपास 80, देर आर चांसेस यू विल बी क्रॉसिंग 99 परसेंटाइल. और ये सिर्फ स्लॉट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, स्लॉट 2 में भी उसके आसपास ही रह सकता है, मतलब 80 ±5 यू कैन अज्यूम, उतना ही जाएगा. और ऐसा भी हो सकता है कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, थोड़ा सा कम मार्क्स पे भी आपको अच्छी परसेंटाइल मिल सकती. सेम यदि हम 95 परसेंटाइल की बात करेंगे तो 34 to 36 VARC में, LRDI में 21 मतलब 7 क्वेश्चंस हो गए, और QA में 20 से 22 मतलब 7-8 सवाल हो गए. तो यू विल बी गेटिंग, अगर ओवरऑल 55 मार्क्स यू विल बी गेटिंग, तो आपके चांसेस हैं कि 95 परसेंटाइल यू कैन क्रॉस. और यदि हम 80 परसेंटाइल पे सीधा आते हैं तो 26 से 28 नंबर, मतलब 26 से 28 नंबर का मतलब क्या होता है कि 8 से 9 क्वेश्चन, राइट, और 12 यदि आपके मतलब 3 से 4 सवाल आपके LRDI में, ठीक है, और क्वांट में भी लाइक 4 से 5 सवाल. ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 35 से 40 के बीच में आ रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको 80 परसेंटाइल या फिर उसके ऊपर की चीज़ें मिल सकती हैं. तो बाकी जो रहेगा वो पता ही चल जाएगा थोड़ा सा. ठीक है, और यदि मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस पर डोंट क्राई ओवर इट, बिकॉज जो होना था वो हो चुका, अच्छा या बुरा ये आपको पता है बेहतर. बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा दोस्तों, हाँ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अब जो तुम्हारे एग्ज़ाम है, जो भी आपने यदि NMAT का एग्ज़ाम
आपका पाइपलाइन में है और सिम्बॉयसिस का है या फिर माइका का एग्ज़ाम है, उनके लिए अब आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ कि अब आप इनके ऊपर बैठ के ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्कोर था। आपको कैसा फीडबैक लगा आप भी मुझे कमेंट करिए, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। कोई क्वेश्चन यदि आपको याद है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं करा सकता हूँ। बट डेफिनेटली जब मेरे पास PDF आएगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसका सोल्यूशन करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, बिकॉज हो सकता है कि आपका स्कोर अच्छे रेंजेस में लाई करे, बिकॉज सबका वही हाल है जो आपका हाल है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।